नमस्कार, मैं रघुवीर शर्मा, एक साधारण सा व्यक्ति जो एक साधारण सी जिंदगी जीता था। लेकिन कुछ महीने पहले मेरी जिंदगी में ऐसा कुछ हुआ जिसने मेरी नींदें उड़ा दी। ये घटना इतनी भयानक थी कि मैं आज भी उसे याद करके सिहर उठता हूँ। ये कहानी एक भूतिया शीशे की है। एक दिन मैं अपने दोस्त मोहन के साथ एक पुरानी हवेली के पास से गुजर रहा था। वो हवेली बहुत समय से बंद पड़ी थी और आसपास के लोग उसके बारे में तरह तरह की बातें करते थे। कहते हैं कि वहां भूतों का वास है। मैंने इसे हमेशा अंधविश्वास समझा। मोहन ने अचानक रुक कर कहा, रघु, चलो इस हवेली के अंदर चलते हैं। सुना है वहाँ बहुत सारी पुरानी और कीमती चीजें हैं। मैंने थोड़ी हिचकिचाहट के बाद हामी भर दी। हम दोनों धीरे धीरे हवेली के अंदर गए। अंदर जाते ही हमें एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई। हवेली के अंदर का वातावरण बहुत ही डरावना था। हर जगह धूल और जाले थे। हम एक कमरे में पहुंचे जहां एक बड़ा सा शीशा रखा हुआ था। वो शीशा बहुत ही पुराना और खूबसूरत था। मोहन ने मुझसे कहा, रघु, ये शीशा तो बहुत ही शानदार है। इसे अपने घर ले चलते हैं। मैंने भी उसकी बात मान ली और हम उस शीशे को लेकर घर आ गए। उसी रात मैंने उस शीशे को अपने कमरे में लगा लिया। पहले दिन सब कुछ सामान्य था, लेकिन दूसरी रात से ही अजीब घटनाएं होने लगी। रात को मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई मेरे कमरे में चल रहा है। मैंने उठकर देखा तो कोई नहीं था, लेकिन शीशे में कुछ हलचल सी दिखाई दी। मुझे लगा शायद मेरी आंखें धोखा खा रही हैं। अगले दिन मैं अपने काम पर गया और रात को लौट कर आया। थका हुआ था, इसलिए जल्दी ही सो गया। रात के बीच में मेरी नींद खुली तो मैंने देखा कि शीशे में कोई छाया दिखाई दे रही है। ये छाया धीरे धीरे साफ हो रही थी और उसमें एक औरत का चेहरा स्पष्ट हो रहा था। वह चेहरा बहुत ही भयानक और डरावना था। मैंने चीख कर बत्ती जलाई, लेकिन फिर शीशे में कुछ नहीं था। मुझे लगा शायद यह मेरा भ्रम है। मैंने भी उसकी बात मान ली और हम उस शीशे को लेकर घर आ गए। उसी रात मैंने उस शीशे को अपने कमरे में लगा लिया। पहले दिन सब कुछ सामान्य था, लेकिन दूसरी रात से ही अजीब घटनाएं होने लगी। रात को मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई मेरे कमरे में चल रहा है। मैंने उठकर देखा तो कोई नहीं था, लेकिन शीशे में कुछ हलचल सी दिखाई दी। मुझे लगा शायद मेरी आंखें धोखा खा रही हैं। अगले दिन मैं अपने काम पर गया और रात को लौट कर आया। थका हुआ था, इसलिए जल्दी ही सो गया। रात के बीच में मेरी नींद खुली तो मैंने देखा कि शीशे में कोई छाया दिखाई दे रही है। ये छाया धीरे धीरे साफ हो रही थी और उसमें एक औरत का चेहरा स्पष्ट हो रहा था। वह चेहरा बहुत ही भयानक और डरावना था। मैंने चीख कर बत्ती जलाई, लेकिन फिर शीशे में कुछ नहीं था। मुझे लगा शायद यह मेरा भ्रम है। अगले कुछ दिनों में ऐसी घटनाएं बढ़ती चली गईं। कभी शीशे में खून के धब्बे दिखाई देते, कभी उसमें से किसी की कराहने की आवाजें आती। अब मुझे यकीन होने लगा था कि इस शीशे में कुछ गड़बड़ है। मैंने मोहन को ये सारी बातें बताईं तो वो भी हैरान रह गया। उसने कहा, रघु, हमें इस शीशे को वापस उस हवेली में ही छोड़ देना चाहिए। हमने तय किया कि अगले रविवार को हम इस शीशे को वापस छोड़ देंगे। लेकिन उस रविवार से पहले ही एक और भयानक घटना घट गई। एक रात जब मैं सो रहा था, मुझे महसूस हुआ कि कोई मेरे गले को दबा रहा है। मैंने आंखें खोली तो देखा कि वही भूतिया औरत मेरे सामने खड़ी थी। उसका चेहरा बहुत ही भयानक और आंखें लाल थीं। उसने मुझसे कहा, ये शीशा मेरा है, इसे वापस ले जाओ, नहीं तो मैं तुम्हें मार डालूंगी। मैंने चीखते हुए बत्ती जलाई, लेकिन फिर कुछ नहीं था। अब मैं पूरी तरह से डर गया था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं। अगले दिन मैंने एक तांत्रिक से मिलकर अपनी सारी परेशानी बताई। तांत्रिक ने मुझे उस शीशे को लेकर हवेली में चलने को कहा। वो तांत्रिक जानता था कि उस हवेली में पहले क्या हुआ था। हम जब हवेली पहुंचे तो तांत्रिक ने बताया, इस हवेली में एक औरत का कत्ल हुआ था और उसकी आत्मा इस शीशे में बंद है। उस औरत का नाम शकुंतला था और वो इस शीशे की मालकिन थी। उसका पति एक लालची व्यक्ति था जिसने उसे मारकर इस शीशे को अपने कब्जे में ले लिया। शकुंतला की आत्मा इस शीशे में कैद हो गई और तभी से यह शीशा अभिशप्त हो गया। तांत्रिक ने उस शीशे के सामने बैठकर कुछ मंत्र पढ़ने शुरू किए। अचानक हवेली के अंदर एक तूफान सा उठ गया। शीशे में शकुंतला की आत्मा प्रकट हुई और उसने जोर से चिल्लाते हुए कहा, ये शीशा मेरा है, मुझे इसे ले जाने दो। तांत्रिक ने अपनी पूरी शक्ति से मंत्र पढ़े और अंत में शीशे को तोड़ दिया। शीशा टूटते ही एक भयानक चीख सुनाई दी और फिर सब कुछ शांत हो गया। तांत्रिक ने मुझे बताया कि अब शकुंतला की आत्मा मुक्त हो गई है और अब हमें डरने की कोई जरूरत नहीं है। उस घटना के बाद मेरी जिंदगी फिर से सामान्य हो गई। मैं आज भी उस रात को याद करके सिहर उठता हूँ।
मोहन और मैंने फिर कभी उस हवेली की तरफ रुख नहीं किया। ये कहानी एक चेतावनी है कि कभी कभी पुरानी चीजें अपने साथ भूत या रहस्य और भयावह घटनाएं लेकर आती हैं। हमें हमेशा सतर्क रहना चाहिए और अंधविश्वासों को नकारना नहीं चाहिए। कभी कभी अंधेरे में छिपी चीजें वाकई में हमारे समझ से परे होती हैं।